गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो हो गई सबकी रक्षाबंधन, अष्टमी, है ना। सभी लोग ने खूब अच्छे से त्यौहार किया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई भी अपने ज़्यादा दूसरे घरों में नहीं गए होंगे, केवल मामा के घर गए होंगे और कुछ बच्चे नहीं जा पाए होंगे। तो मैंने बोला था कि दुखी नहीं होना है। तो आप लोग सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे। सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए मैम के साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैम बहुत बार करवा चुकी है, लेकिन मुझे अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने याद करके बताया है। तो जब तक सबको ये याद नहीं होगा, इसलिए मैम बार बार उन्हीं को वापस दोहरा रही है, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अब हम आते हैं हमारी पढ़ाई पे। देखो, पिछली क्लास में मयूरपंख का हमने पार्ट 4 पढ़ा था, पहाड़ से बड़ी लगन, है ना। मैम ने आपको बोला था ना कि अगर लगन लग जाती है तो कोई भी काम आसान हो जाता है, बड़े से बड़ा पहाड़ भी कट जाता है। हमने देखा था ना, दशरथ मांझी ने अपनी लगन से, जो कि 50 से 60 किलोमीटर लंबा पहाड़ था, उसको काट दिया और रास्ते को 15 किलोमीटर लंबा बना दिया। तो आप लोग भी इसी तरह पढ़ाई में अपनी लगन के द्वारा कुछ भी कर सकते हो, सफलता हासिल कर सकते हो। बस क्या है कि उस काम के पीछे हमें मन लगा के, लगन यानी मन लगा के काम करना। किसी भी काम में बिल्कुल उसमें लग जाना, उसके पीछे पड़ जाना। मैंने बताया था ना कि हमारे स्कूल में भी बहुत से बच्चे हैं जो बहुत सारे कीर्तिमान तोड़ चुके हैं, है ना। जैसे अभी आपने देखा कि दिशा गुप्ता दीदी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आई है, स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का, अपने घर समाज का, शहर का, है ना, हर किसी का नाम रोशन किया। तो आप लोग भी इसी तरह कर सकते हो। अब हम लोग इस पार्ट के क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो सब लोग आ जाएंगे पेज नंबर 27 पे। किसमें आएंगे सभी लोग? पेज नंबर 27। हम लोग पार्ट 2 के सही विकल्प करेंगे। क्या करेंगे? सॉरी, पार्ट 4, पहाड़ से बड़ी लगन। हमारा पार्ट है पहाड़ से बड़ी लगन। तो इसके क्या करेंगे, हम लोग सही विकल्प करेंगे, है ना। सही विकल्प। अब मैम आपको पढ़ के सुनाएगी, ऑप्शन बोलेगी, आपको सही उत्तर अपने मन से पहले बोलना है ना, ताकि आपकी मम्मी सुनेगी, पापा सुनेंगे, जो भी आपके आसपास बैठे हैं, दीदी, भैया, दादी, दादा, है ना। आप छोटे हैं तो कोई ना कोई तो ज़रूर आपके साथ बैठते हैं। दशरथ मांझी का जन्म इस सन में हुआ था। सन 1934, 1954 और 1984। तो आपको सही उत्तर बताना है। कुछ बच्चे बोल दिए हैं और कुछ सोच रहे हैं। तो सही उत्तर है क का अ, 1934 में। क का अ, 1934 में। कब हुआ था दशरथ मांझी का जन्म? 1934 में। दशरथ मांझी की पत्नी का नाम था सावित्री, फाल्गुनी, मधुमिता। क्या था? सभी लोग सोचे, सावित्री, फाल्गुनी, मधुमिता।
ख, ख का सही आंसर है अ, ख का सही आंसर है, सॉरी अ नहीं, ख का सही आंसर ब है। क्या है? फाल्गुनी। क्या नाम था? फाल्गुनी, है ना, ब। अब ग, फाल्गुनी को समय पर नहीं पहुंचाया जा सका। घर, खेत, अस्पताल, कहाँ पे समय पे नहीं पहुंचाया जा सका, जिससे कि क्या हुआ था? फाल्गुनी की मौत हो गई थी। कहाँ ले जाते हैं तो इलाज होता है और व्यक्ति ठीक हो जाता है? अस्पताल। तो ग का सही आंसर स है, अस्पताल, है ना। घ, दशरथ मांझी की धुन देखकर लोग उन्हें क्या कहने लगे? पागल, सनकी, मेहनती। क्या बोलने लगे थे? सभी लोग उन्हें क्या कहने लगे थे? पागल, सनकी, मेहनती। सही आंसर क्या है? पागल। घ का सही आंसर क्या है? पहला क। क्या कहने लगे थे उन्हें? पागल। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन्हें अभी हमें नहीं करना है, आपको पता है ये मैम किस में करवाती है? क्लास वर्क कॉपी में। अब हम करेंगे 4 नंबर, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इस पे आपको सिर्फ टिक लगाना था, लिखना नहीं था। सभी का हो चुका है ना। तो इसे मैम क्या कर रही है? रब कर रही है। अब हम क्या करेंगे? रिक्त स्थान। क्या लिखेंगे? रिक्त स्थान। नंबर 4, रिक्त स्थान। क, हमें देश से अपने काम में लगे रहना चाहिए। लगान, लगन, किससे रहना चाहिए? लगान तो शब्द आया ही नहीं था, किससे हमें हमारे काम में लगे रहना चाहिए? लगन। मैम ने बताया था ना, चींटियाँ किस लगन से अपना काम करती है ना। बार बार चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है और अपना काम करके रहती है। तो लगन, लगन होनी चाहिए। गया रिक्त स्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है गया? पहाड़ में, बिहार में? पहाड़ में तो नहीं होगा। बिहार, बिहार एक राज्य है ना। तो गया बिहार में है, हमने पाठ में पढ़ा है। अब है दशरथ मांझी की मृत्यु के कारण हुई थी। क्या हो गया था दशरथ मांझी को? कैंसर, टीबी। क्या हुआ था? कैंसर, जिसका कि इलाज नहीं संभव होता है ना। कैंसर बीमारी है एक तरह की, ये है ना। आपको जो ये खाली स्थान जगह दिख रही है ना बेटा, यहाँ पे अपने आंसर लिखना है। पुस्तक में करना है, इसे बहुत से बच्चे कॉपी में करते हैं, तो इसे अपनी नोटबुक में नहीं करना है ना, आपको कॉपी में करना है। दशरथ मांझी की लगन ने उन्हें बना दिया। क्या बना दिया? विजेता या अमर? क्या बना दिया था? अमर। सभी लोग लिख लें अपनी बुक में ये।
सभी लोग लिख चुके हैं। अब हम आएंगे पेज नंबर 28। देखो मैम आपको समय दे रही है, इसका मतलब ये वर्क आपको अभी ही बुक में करना है ना। बाद में क्या करते हैं हम लोग इसे लर्न करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अभी हम कर लेंगे, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम पाठ पढ़ते ना किस तरह से हमें अभी का काम अभी ही करना चाहिए। कोई भी बच्चे की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि बच्चे नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के वीडियो मेरे पास आ रहे हैं, है ना, सभी के होमवर्क क्लास वर्क भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप लोग। सभी को थैंक यू सो मच, पेरेंट्स को भी थैंक यू सो मच। अब हम आएंगे पेज नंबर 28। इस पे आ जाएंगे पेज नंबर 28 पे, है ना, पेज नंबर 28। अब हमको पाठ में से चुनकर अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखना है। क्या करना है, पाठ में से अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्द चुनकर लिखना है। अब मैंने तो कुछ चुन लिए हैं, अगर आपको कुछ नए मिलते तो आप भी लिख लीजिए, है ना। मैंने कुछ चुने हैं वो लिख रही हूँ मैं। संतोष, परंतु, कैंसर, ये हमारे बिंदु वाले शब्द हो गए। ये आपको पेज नंबर 28 का भाषा की समझ में पहला प्रश्न है, दिख रहा है ये नीचे, भाषा की समझ में पहला प्रश्न है ना। 3-3 लिखना है। भाषा की समझ वाला है। भाषा की समझ मतलब समझते हो, ग्रामर, व्याकरण। इससे आप लोग क्या सीखते हो, व्याकरण। अब हम चंद्र बिंदु वाले ढूंढेंगे, है ना, आपको भी ढूंढना है। इसमें एक शब्द और है, संसार। जिसको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं ना। अब हमें ढूंढना है चंद्र बिंदु वाले शब्द। मैं भी ढूंढूंगी, आपको भी ढूंढना है ना। मुझे तो एक मिल गया है, मैं तो पहले से ढूंढ चुकी हूँ, है ना, लेकिन आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको ढूंढना है। आपको इस पाठ में से ही ढूंढना है, बहुत आसान है ना। गांव, पहुंचाया, गांव। अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, बिंदी और चंद्र बिंदी जरूर लगाना है। माझी आपको इसी में दे रखा है। माँ, एक और शब्द है माँ। सभी लोग ये लिख लें। संतोष, परंतु, कैंसर, संसार, पहुंचाया, गांव, माँ। आपको इसे बोल बोल के लिखना है। ये आपके लिए कठिन शब्द है, इन्हें आपको बोलना है और लिखना है। पेज नंबर 28 का प्रश्न 1। राइटिंग हमेशा सुंदर लिखेंगे, कभी भी गंदी राइटिंग नहीं लिखना है, हमेशा अच्छी राइटिंग लिखें। हमेशा बोल के लिखें, हमेशा, बार बार बोल रही हूँ,
जब भी लिखे बोल के लिखें, आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी, लिखने में भी और रीडिंग राइटिंग दोनों में, है ना। अब हम आएंगे पेज नंबर 29 पे। आप लोग आ जाइए पेज नंबर 29 पे। आपको ये विलोम शब्द लिखने हैं ऊपर के। भाषा की समझ में ही है विलोम शब्द। पेज नंबर 29। उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जन्म, मृत्यु, जीवन। देखो उल्टा अर्थ आने विलोम शब्द है ना, जिसका अर्थ उल्टा होता है। जैसे मैम ने बताया था ना कि सीधा, उल्टा, बंद, खुला, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, छोटा, बड़ा, तो ये सब क्या है, विलोम शब्द है। तो इसी में से हमको ढूंढना है कि विलोम शब्द क्या है। उसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे जन्म दिया है तो मृत्यु और जीवन दिया है। तो जन्म का अर्थ क्या होता है, जीवन, जन्म लेना, है ना। और मृत्यु होने उसका उल्टा अर्थ है मृत्यु होना, जन्म लेना। कोई बच्चा जन्म लेता है तो दुनिया में आता है, अपना जीवन जीता है। मृत्यु होती है तो दुनिया से चला जाता है। अब यहाँ पे इसी के एक ऑप्शन है जीवन। तो जीवन आने भी क्या होता है, जन्म ही होता है। तो जन्म का सही उत्तर क्या होगा, मृत्यु। ये है आपका प्रश्न 2 का क। 2 का क। जन्म का क्या होगा, मृत्यु। मृत्यु पे आप क्या लगाएंगे, गोला लगाएंगे। क्या लगाएंगे मृत्यु पे आप, गोला। अब है पहला। पहला का 5वां या अंतिम, ख। पहला आने जो सबसे पहला आता है, हम बोलते ना कि ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, ये थर्ड आया है। तो हिंदी में बोलते हैं पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे। तो पहला आने जो सबसे पहला आया, और 5वां आने जो 5वें नंबर पे आया, और अंतिम। अंतिम मतलब जो सबसे आखिरी में आता है ना, तो वो क्या कहलाता है, अंतिम। तो पहला का विलोम शब्द क्या होगा, अंतिम, जो सबसे अंत में आता है, अंतिम। अंत है ना, अंत क्या होता है, जो आखिरी होता है, जो सबसे आखिरी में आता है, अंतिम। सफलता। सफलता आने सक्सेस। जो किसी भी काम में विजय होता है, सफल होता है, वो सफलता कहलाती है ना। और विफलता यानी हार, जिसमें हम लोग हार जाते हैं। दुर्बलता ने हमारे शरीर में जो कमजोरी होती है। तो सफलता का उल्टा क्या होगा, विफलता। सफलता का उल्टा क्या होगा, विफलता। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन का क्या आएगा, जवानी, बुढ़ापा, है ना। तो बचपन आने छोटे बच्चे होते हैं उसका, जवानी मीन्स जब बीच की जो आयु होती है उसको जवानी बोलते हैं, है ना। और बुढ़ापा आने अंत, हमारे जो जीवन का आखिरी समय होता है वो बुढ़ापा होता है। तो बचपन का उल्टा क्या होगा, बुढ़ापा। अब है सॉरी, ख के बाद मैंने घ लिख दिया है, ये घ का आंसर है ना। आप लोग सही उस पर करना। और ये ग है ना। अब हम लिखेंगे ड़। क्या लिखेंगे अब हम लोग,
पहला, पहला का क्या है? पांचवा और अंतिम। पहला का, पहले का क्या आएगा? फर्स्ट, सॉरी, अब छोटी और बड़ी आएगा, है ना। छोटी, छोटी समझते हो ना, छोटी होती है, उसका उल्टा क्या आएगा? बड़ी। गुड़िया तो इसमें कुछ मतलब ही नहीं है, तो छोटी का क्या होगा? बड़ी। चढ़ना, चढ़ना, उतरना और पहाड़। चढ़ना, चढ़ना का क्या आएगा? पहाड़ होगा क्या? नहीं होगा। चढ़ने का क्या होगा? उतरना। चढ़ना हम ऊपर चढ़ते हैं और वापस उतरने को उल्टा हो जाएगा, उतरना। अब आ जाइए नंबर 3 पे, है ना, इसी के नंबर 3 पे आ जाइए। कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं और कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। नीचे दिए गए पुरुष जाति वाले शब्दों के लिए स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिखना है। हमने लिंग पढ़ा था, है ना, आपको ग्रामर बुक में मैम ने पढ़ाया था ना लिंग। माता पिता, भाई बहन, है ना, लड़का लड़की, तो ये हमने क्या पढ़ा था? लिंग पढ़ा था। गाय बैल सब में होता है लिंग। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी हम इसमें दे रखा है। सभी को याद आया? लिंग ये पढ़ा था हमने, इसलिए मैम बोल रही कि अगर आप उधर ग्रामर अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें आपको बहुत आसान लगेगी, है ना। तो पिता का माता दिया है, युवक का क्या होगा? युवती, है ना। इसे आप लोगों ने सर्कल ही लगाना है, लगा चुके हैं। आपको सिर्फ क्या लगाना था? इन पे सर्कल लगाना था, लिखना नहीं था। तो इतना समय आपको पर्याप्त है। मेरे ख्याल से आप लोग सर्कल लगा चुके हैं, है ना। अब मैं इसे क्या कर रही हूँ? रब कर रही हूँ। अब हम लिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिंग। युवक का क्या आएगा? खो। युवक का युवती, ग। बच्चा, बच्ची, घ। पति, पत्नी। सबको पता है ना, हमने अभी पढ़े थे ना बेटा, ग्रामर बुक पढ़ी थी ना। तो इसे आप लिख लो। अच्छी सुंदर राइटिंग लिखेंगे, बोल के लिखेंगे। हमेशा याद रखेंगे, जब भी लिखेंगे बोल बोल के लिखेंगे। अब हम आगे देखेंगे। इसी पेज पे कुछ हमें जानकारी दी गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनसे सीखिए। दीपा मलिक ने दिव्यांगों के लिए आयोजित ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि किस प्रकार उन्होंने अपंगता के बावजूद सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। देखिए यहाँ पे फोटो है दीपा मलिक का, है ना। तो आपको
ये एक है ना अपंग है। अपंग मीन्स जिनका शरीर का एक हिस्सा कोई सा भी एक या दो है ना नहीं होता है, किसी हाथ नहीं होते, किसी की आँख नहीं होती है, किसी के कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, किसी का पैर नहीं होता, तो ऐसे लोग भी अपना कुछ करके दिखाते हैं। और इन्होंने तो ओलंपिक खेल में पदक जीता है ना। पैर नहीं होने के बावजूद भी ओलंपिक में उन्होंने पदक जीता और इन लोगों को एक सीख बता दी है अपंगों को कि देखिए हम लोग ऐसे हैं तो भी हम हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। आपको पता है कि एक लेडी थी, मैं आपको एक स्टोरी छोटी सी सुनाती हूँ है ना, जिसे आप लोग शायद जानते हो। एक लड़की थी, पहले तो उसका नाम अभी नहीं बताती हूँ आपको मैं। एक थी लड़की है ना जो कि क्या बाहर जॉब करती थी। आप देखते हैं ना आपके भैया दीदी भी पढ़ने जाते हैं, फिर बाहर कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, तो वो भी एक लड़की थी, बाहर जॉब करती थी। अब वो महीने के आखिरी तारीख में अपने माता पिता से मिलने आ रही थी, उन्हें पैसे भी देना था है ना, क्योंकि जो लोग कमाते हैं अपने माता पिता को पैसे देते ना, तो वो भी एक ट्रेन से आ रही थी। अब रास्ते में है ना क्या हुआ कि कुछ बदमाश लोग उसे मिले है ना और उसका पर्स खींचने लगे। उसने पर्स देने से मना किया क्योंकि उसमें उसके पास पैसा था, वो अपने माता पिता को देना चाहती थी। और इसी खींचातानी में क्या हुआ, बदमाशों ने पर्स तो छीन लिया और उसको धक्का दे दिया। अब वो ट्रेन से बाहर गिर गई। ट्रेन से बाहर गिरने पे क्या हुआ कि ट्रेन उसके पैरों से चल गई और उसके पैर कट गए ट्रेन में। रात भर वो लड़की वहीं पे, क्योंकि रात थी, कोई आ जा नहीं रहा था, रात के 2 से 3 बजे होंगे, और वो अकेली वहाँ पे तड़फती रही, फटफड़ाती रही। देखो हमें थोड़ा सा लगता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, उसे कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। तो वहाँ पे तड़पती रही। सुबह सुबह जब 4 बजे चाय वाले नहीं निकलने लगते, चाय ले लो चाय ले लो, तो कुछ लोग वहाँ निकले। जब उनने देखा कि कोई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, गिरा है, तो उसे ले जाके हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया फिर वहाँ उसका इलाज चला। हॉस्पिटल में ही उसने सोच लिया कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी कि जिससे मैं अपना नाम पूरे देश में, पूरी दुनिया में रोशन कर सकूं। और उसने सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है, जो हमारी है ना भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है, बर्फ़ वाली। तो उसने कहा कि मैं उस पर चढ़ूँगी और अपना नाम रोशन करूँगी। अब इसके लिए उसने एक पुस्तक बुलवाई है ना। तो आपने बछेंद्री पाल का नाम सुना होगा। बछेंद्री पाल जो कि हमारी सबसे पहली माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला है, तो उनकी पुस्तक बुलवाई और उनसे मिलने की इच्छा जताई। अपने भाई से कहा कि मुझे उनसे मिलना है। अब तक उसके नकली पैर लग चुके थे और उसने बछेंद्री पाल से मिली। सिर्फ 1 महीने में उसके पैर नकली लग चुके थे और वो उनके घर गई और कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो तुम मुझे गाइड करो, मैं कैसे चढ़ सकती हूँ। तो बछेंद्री पाल ने कहा कि देखो अभी अभी तुम्हारे पैर जुड़े हैं, इतनी ताकत नहीं है कि तुम इतनी खतरनाक चढ़ाई कर सको। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे तो करना है किसी भी तरह करके, तुम मुझे बस गाइड करो। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी थोड़ा समय रुक जाओ है ना, थोड़ा सा तुम्हारे पैरों में वापस से जान आने दो, नकली पैर है वैसे ही नहीं चढ़ पाओगी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो किसी भी तरह से जाना चाहती हूँ। और उसने जिद पकड़ी और अपनी जिद के अनुसार वो पहाड़ पे चढ़ने लगी। उसके साथ एक शेरपा होता है जो कि पहाड़ पे चढ़ाई में काम आता है। तो उन्होंने ज़रूरी सामान लिया, गैस का सिलेंडर, रस्सी, जो भी लगता है, और वो लेकर के पहाड़ पे, बर्फ़ के पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया। अब उसके पैरों में तो नकली पैर थे है ना, खून की धारें बहने लगी क्योंकि उसे बहुत तकलीफ़ भी हो रही। फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैं तो चढ़ के दिखाऊंगी। अब थोड़ी आगे गए कि उसका गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया था। अब शेरपा ने कहा कि अब तो
बहुत मुश्किल है। बिना गैस के ऊपर और अधिक ऑक्सीजन की कमी होगी और जाना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत से लोग चढ़ते हैं उतरते रहते, तो किसी का वहाँ पे गैस सिलेंडर छूट गया होगा। तो उन्होंने कहा कि अरे यहाँ पे एक गैस सिलेंडर दिख रहा है। वो गैस सिलेंडर उन्होंने लिया, ऑक्सीजन का होता है वो, उसे लिया और फिर से चढ़ना शुरू किया और आखिर करके उन्होंने माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चढ़ाई करके दिखा दी। वो थी अणुरिमा, है ना, जो कि एक अपने पैर खोने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। हम लोग क्या करते हैं और पूरी दुनिया में, है ना, उन्होंने अपना नाम, भारत का नाम रोशन करके दिखा दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। एक स्विमर है जिन्होंने, उनके भी पैर नहीं थे और उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक में, है ना, ओलंपिक गेम अभी इस साल होने वाले थे, आपको पता है ना, जो कि हर 10 साल में होते, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार नहीं हो पाए हैं। तो उन्होंने अपने पैर खोने के बाद भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके दिखा दी। तो बेटा ये सब हमें सिखाते हैं कि देखो आप लोग भी कुछ भी कर सकते हो, बस मन में लगन होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसी किताबें, ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इसी तरह दीपा मलिक के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। आप मोबाइल तो बहुत बच्चे चलाते हैं, लेकिन क्या चलाना है ये नहीं जानते, तो आप लोग साइंटिस्ट की स्टोरी, बायोग्राफी होती वो पढ़ सकते हो। इस तरह से महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसे ही वो लोग महान नहीं हो जाते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है और जब जाके उनका नाम रोशन होता है, हमारे देश का नाम रोशन होता है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जाने गहराई तक, है ना। इस तरह की स्टोरियाँ आप पढ़ सकते हो मोटिवेट होने के लिए, और बहुत कुछ ऐसी स्टोरियाँ मैं आपको हमेशा सुनाती रहती हूँ, है ना। जब भी इससे रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड होता है तो उसकी स्टोरी आपको मैं ज़रूर सुनाती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह की स्टोरी बुक का कलेक्शन करें, है ना। पढ़ने की आदत हमेशा डालो। सबसे अच्छे फ्रेंड आपकी पुस्तक होती है जो आपको हमेशा सही ज्ञान देगी, और कभी भी आप ये नहीं कहेंगे। हाँ, मैं बच्चों को हमेशा कहते सुनती हूँ कि हम बोर हो रहे हैं, मम्मा बोर हो रहे हैं, है ना। पेरेंट्स भी परेशान हैं, कुछ नहीं सोचता है, फिर मोबाइल हाथ में ले लेते हो। तो क्यों लेना बेटा, अगर आप दिन भर में 1 या 2-3 स्टोरी भी पढ़ते हो तो आप क्या होंगे, आपको अच्छा नॉलेज भी बढ़ेगा, आप मोटिवेट भी होंगे, है ना, और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिलेगी। तो हमेशा पुस्तक पढ़ने की आदत डालें। आजकल बच्चों में ये आदत बहुत कम हो गई है, जिसका कि मुझे बहुत ही दुख होता। आपकी उम्र में मैं बहुत पुस्तक पढ़ती थी, आपके समय देखो कार्टून पुस्तक पढ़िए, जो आपको अच्छी लगे वो पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि मैम बोल रही है, लेकिन हमेशा अच्छी पुस्तकों का चयन करें जो हमें सही राह दिखाएगी। और हमेशा पुस्तकें सबसे अच्छी मार्गदर्शक होती है, इसे उसे सबसे अच्छा मित्र बोला गया है। तो हमेशा अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत अभी से डालोगे तो आप एक बहुत अच्छे बच्चे बनोगे, अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छी बातें सीखोगे उससे। तो आप किसी से भी बात करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, है ना। आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको मैं बोलती हूँ कि रोज़ न्यूज़पेपर पढ़े। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, अब तो आप लोग घर में हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें से खबरें अपनी एक डायरी बना लें, उसमें लिखें, जिससे आपको सारे देश दुनिया सबकी जानकारी मिल जाएगी। बहुत से बच्चे यही नहीं जानते कि हमारे खरगोन के कलेक्टर कौन है, प्रधानमंत्री जी कौन है ना, सीएम कौन है, होम मिनिस्टर कौन है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही बड़ी होती है, जिसे आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूँगी कि पुस्तकें पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छी आदत होती है ना। क्यों कहते हो आप लोग कि हम लोग बोर हो रहे हैं, है ना। बोर होने का सवाल ही नहीं होता। आपकी हिंदी अच्छी होगी, आपकी भाषा अच्छी होगी, आपको बहुत सारे नए नए शब्द मिलेंगे। इंग्लिश की पुस्तकें पढ़िए, है ना, इंग्लिश स्टोरी बुक पढ़िए तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश केवल टीचर जब आपको पढ़ा रहा है उससे अच्छी नहीं होती है, साथ में आपको भी एफर्ट लगाने होंगे, है ना, ट्राई करना होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। जब आप पुस्तकें पढ़ोगे तो आपको और नए अच्छे शब्द मिलेंगे, वर्ड मिलेंगे, और आप सीखेंगे। आप बोलने तो जाते हो लेकिन फिर आपके पास क्या हो जाता है, शब्दों की कमी हो जाती है।
तो ये शब्द भंडार आपको कहाँ से मिलेगा? पुस्तकें पढ़ने से। अब हम लोग आगे देखेंगे, जाने गहराई तक, है ना। देखिए अभी हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि लंबाई नापने की इकाइयाँ हैं। आप मैथ्स में पढ़ते हो, है ना, हर चीज़ को नापने की अलग अलग इकाई होती है। दूध आप किस में लेते हो? लीटर में, है ना। आप लंबाई घर की किसी भी चीज़ की मानते हो तो मीटर में नापते हैं। कपड़ा लेने जाते तो मीटर में लेते हैं। तो छोटी लंबाई के लिए सेंटीमीटर, मीटर वो बड़ी लंबाई के लिए किलोमीटर होता है। फिर आप लोग कहीं जाते हो तो बोलते हो ना कि माँ हम यहाँ जा रहे हैं, ये कितने किलोमीटर है। आप लोगों ने देखा ना, रास्ते रास्ते मीटर किलोमीटर के पत्थर लगे होते हैं, है ना। उस पर लिखा रहता है कि खरगोन 5 किलोमीटर। तो आपको क्या चल जाता है? पता चल जाता है कि अब खरगोन कितने किलोमीटर बचा है? 5 किलोमीटर। हिंदी में से बोलते हैं मील का पत्थर। क्या बोलते हैं? मील का पत्थर। आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है ना, दिल्ली 5 किलोमीटर। तो जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की दूरी को किलोमीटर से नापते हैं। जब हम कपड़ा लेने जाते हैं तो उसको मीटर से लाते हैं, है ना। जब हम किसी वस्तु की इनकी करेंगे तो सेंटीमीटर, मीटर, इसमें लंबाई नापते हैं। तो आपको अब बताना है कि किस चीज़ की लंबाई कैसे की जाती है। पेंसिल की लंबाई, कपड़े की लंबाई, सड़क की लंबाई। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है, बहुत सरल है। यहाँ पे आपको ये खुद से करना है ना। क्या करना है? ये आपको खुद से करना है। मैंने आपको बताया था कि दशरथ माझी को माउंटेन मैन कहा जाता है। इनकी एक फिल्म भी बनी है, द माउंटेन मैन, है ना। आपको ये फिल्म जब भी टाइम मिले, जैसे भी मिले, देखना है। बहुत सारी मोटिवेट करने वाली फिल्में भी होती है जिसे आप लोग देख सकते हो, है ना, और जिससे हम लोग सीख सकते हैं। तो इस तरह हमने आज इस पार्ट की एक्सरसाइज की, है ना, बहुत सारी बातें सीखी। इसके हम लोग शब्दार्थ भी लिख चुके हैं। अब हम लोग, मैंने आपको होमवर्क दिया था ना कि इसे आपको पढ़ना है, कठिन शब्द छाट के लिखना है। मुझे उम्मीद है आप लोग कर चुके हैं। अब अगली क्लास में हम इसके क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। सभी लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छी अच्छी मस्ती भी करें, अच्छी अच्छी बातें भी करें। ओके।